हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो जेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि जेएसओ पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे टच करने वाला हूँ इसमें। पहली चीज़ तो वैकेंसी। आपको आपके डाउट्स बहुत सारे वैकेंसी को लेकर के कई समय से आप पूछ रहे हो, आप ये जानना चाहते हो कि 2022 में जेएसओ की वैकेंसीज कितनी होंगी, क्योंकि अभी अभी हाल ही में एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, इसमें ये पता लगा था कि यूआर की जो वैकेंसी है वो जीरो है, मतलब जनरल कैटेगरी की वैकेंसी जीरो है। तो इस रिगार्डिंग मेरे मिनिस्ट्री में बात भी हुई है, तो मेरे जो परिचित है उनसे मैंने बात की, तो उसके बारे में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा फॉर्म में अप्लाई करने को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, जो कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, या किन कंडीशन में आपको अप्लाई करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी डेट 8 अक्टूबर आपकी अप्लाई करने की है और समय है आपके पास में। इसके अलावा जेएसओ की पोस्ट को लेकर के बहुत ही रोचक बात है जो आपको नहीं पता होगी, कि ऐसी चीज़ जो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और पूरा पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जैसे मतलब ज़्यादा महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना यार, पर्सनल लेवल पे मुझे बड़े इश्यूज आते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि 2 दिन के लिए जो वैलिडिटी हमारे कोर्स की स्टैटिस्टिक्स की जो जेएसओ की पोस्ट के लिए होता है, उसकी वैलिडिटी मैंने बढ़ा करके 2 साल कर दी है। मतलब कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो आप 2024 के सितंबर तक इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आप 3 साल की एग्जाम इसमें कवर कर पाओगे, मतलब 2022 वाला सीजीएल तो आप दे ही पाओगे, 2023 और 2024 वाला एग्जाम भी इसमें कवर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि वैलिडिटी मैंने 2 साल बढ़ा दी है, वो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दी है। तो प्राइस आप देख सकते हो कितनी प्राइस है, और ये प्राइस भी केवल 2 दिन ही रहने वाली है। मतलब कि आज 29 सितंबर और कल 30 सितंबर, 30 सितंबर की रात को ये जो प्राइस है, ये वाली जो ऑफर है, खत्म हो जाएगा। तो 2 दिन का ऑफर यार रखने का पर्पज़ यही है कि पर्सनली आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बोलते हो, और मैं पर्सनल लेवल पे सबसे बात नहीं कर पाता। ऑब्वियसली बहुत काम होता है, बहुत शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा प्राइस, या वो बच्चे जो ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं, जिनका भी होने वाला है, ठीक है, उनके लिए ये प्राइस पॉइंट है। और ये वैलिडिटी 2 साल की बढ़ा के रख दी है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो तुरंत कर लो, ये अच्छा मौका है। इसके बाद में वापस ये पोजीशन में 1 अक्टूबर को वापस ये अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो कि अभी बताई जा रही है ना, एसएससी ने देखो ऑफिशियली कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं की है। एसएससी ने नहीं बोला है कि हम इतनी वैकेंसी आ रहे हैं। एसएससी की अपनी पर्टिकुलर लिस्ट आती है वैकेंसी पोजीशन की, तो और वो अभी आई नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, कुछ आरटीआई के रिप्लाई आए हैं, कोई वो स्पेकुलेशन भी है कि कोई कह रहा है कि 150 वैकेंसीज हैं, कोई कह रहा है 38 वैकेंसीज हैं। मैंने पर्सनली बात की है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैंने पर्सनली बात की मिनिस्ट्री में भी, तो जिनसे मैंने बात की वो भी हैरान हो गए कि उनको पता नहीं था कि यार जीरो वैकेंसी कैसे हो सकती है। यूआर की वैकेंसी जीरो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जनरली होता क्या है ना, वैकेंसी कभी भी फाइनल नहीं होती। जो पहली बार जो वैकेंसी आती है ये टेंटेटिव वैकेंसी होती है ना। एसएससी खुद लिखेगा भी, जैसे अभी जो लिस्ट आएगी आप देखेंगे, उसमें एसएससी क्लियर कट लिख देगा कि टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर एसएससी सीजीएल 2022। तो टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये आगे चल करके इसमें चेंजेस आ सकते हैं, और पहले ऐसा हुआ भी है। जैसे मैंने उनसे डिस्कशन के दौरान मेरा खुद का भी बताया कि 2016 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब इनिशियली जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी वो 236 के अराउंड थी, और जब फाइनली एग्जाम हो आ गया, मतलब फाइनल एग्जाम जब कंप्लीट हुआ ना, वहां जाते जाते वैकेंसी 666 हो गई थी। तो डिपेंड करता है, होता क्या है ना, जब एग्जाम चल रहा होता है ना, उस दौरान भी कई सारे लोग अपनी, जैसे कोई जॉब छोड़ करके कहीं और स्विच कर रहा है, किसी का प्रमोशन हो गया, तो इस प्रकार से वैकेंसीज क्रिएट होती है। तो अगर आपके पास में टाइम है, मतलब आप पढ़ना चाहते हो, तो आप जरूर पढ़ाई करो अभी से। ये मत सोचना कि वैकेंसी कम है तो आप पढ़ाई ना करें। अच्छा मौका है, इस बार वैसे भी 20,000 वैकेंसीज है ओवरऑल। तो 20,000 वैकेंसी, तो पॉसिबिलिटी है कि जो लोग जेएसओ के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो केवल जेएसओ के लिए पढ़ेंगे, उनको कंपटीशन कम मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि 20,000 वैकेंसीज में जनरली लोग दूसरी वैकेंसीज की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो स्टैट्स की तैयारी नहीं करेंगे। तो अगर आप पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसकी तरफ ध्यान लोगों का कम जाने वाला है, ठीक है। तो वैकेंसी के मैंने एक्चुअली आरटीआई लगा रखी है, और मतलब ऑफिशियली, हालांकि मैंने पर्सनली जो बात होती है, बट ऑफिशियली एक पेपर आ जाएगा तो आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा अभी क्या सिचुएशन है ना। और हम समय समय पे आरटीआई लगाते रहेंगे, इसके बाद 1-2 महीने बाद फिर लगा लेंगे, टीयर 1 के आसपास एक लगा लेंगे, ताकि और क्लियर हो जाए कि वैकेंसी पोजीशन क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चेंज होती रहती है, बढ़ जाती है कई बार, तो पॉसिबिलिटी की बढ़ जाए, है ना। दूसरी बात ये कि जब आप अप्लाई कर रहे हो ना जेएसओ के लिए, तो 18.1 है और 18.2, ये एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन में जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, वहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, 18.1, 18.2। इन दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो,
और सेकंड पॉइंट ये क्या कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब जो नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या आप वो पोजेस करते हो। यहाँ पर कई बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा भी उनको डाउट हो रहा है तो वो डर जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा, हम इसके लिए अप्लाई करें या ना करें। आपको उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मैं आपको एक ही सलाह दे रहा हूँ और उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना, कहीं से भी आपको लगता है कि यार कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल कर सकते हैं, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर दो। क्योंकि होता क्या है ना, आगे जाकर के मान लो कि आप एलिजिबल हुए और आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। क्योंकि इस पोस्ट में टियर 1 में कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जैसे टियर 2 होगा ना, कट ऑफ एकदम से नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि टियर 1 का कट ऑफ तो कॉमन कट ऑफ है ना, सबने अप्लाई कर दिया था और सबने एग्जाम दिया टियर 1 का, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो कट ऑफ ऊपर जाता है। लेकिन जो फाइनली टियर 2 के एग्जाम की बात आती है, वहां पर कोई भी स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करने से कतराता है। इसकी तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, तो तैयारी कम लोग करेंगे, इस चक्कर में क्या होता है, कम बच्चे अपियर होंगे तो फाइनली कट ऑफ भी नीचे ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हल्के में ना लो। आपको लग रहा है ना, जरा सा भी डाउट है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हमने स्टैट्स पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, या 12th में आपने मैथ्स में 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो। कई बच्चों में ये भी डाउट है कि हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कई बच्चों का ये भी डाउट है कि हम अगर इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, मान लो कि आपने स्टैट्स के पेपर दे रहे हो, क्या ये पेपर कंपलसरी है या नहीं है, इसको देना ही पड़ेगा हमको, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर 1 जो है टियर 2 का, है ना, जिसमें जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर आ रहा है, वो आपके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा स्टैट्स का और एओ का जो पेपर है ना, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो आपकी चॉइस है। आपको देना हो तो दो, अगर आपको जेएसओ की पोस्ट चाहिए तो ही आपको देना है, आपको नहीं चाहिए तो मत दो, है ना। तो ये ऑप्शनल है, तो ये आप सोच निकाल दो कि आपको स्टैट्स का पेपर कंपलसरीली देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अप्लाई करने का बहुत जरूरी है। अगर आप अप्लाई करोगे तो एक ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। आपने अप्लाई कर दिया, आगे जाकर के मान लो कि वैकेंसी बढ़ गई या कंपटीशन कम रहा, तो आपके लिए एक ऑप्शन तो खुला है। एक 40 to 100 ग्रेड पे की अच्छी खासी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि आप जरूर अप्लाई करो और कोई भी संशय मत रखो इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जेएसओ के लिए जाओगे तो बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये एक ऑप्शनल पोस्ट है, आपकी मर्जी हो तो उसको आप भरोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि हम जेएसओ के लिए जाएंगे तो क्या बाकी पोस्ट को हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। सबके लिए आप एलिजिबल रहते हो। ठीक है, तो जरूर अप्लाई करना। हाँ, तीसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली देखो क्या होता है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, मान लो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो आप एम्प्लॉई केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के होते हो। मतलब कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो पैन इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी इनकम टैक्स के ऑफिस में ही होने वाली है। जेएसओ के केस में, जेएसओ जो पोस्ट है ना, ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है पूरे इंडिया में जिसकी अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग भारत की किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में हो सकती है। देखिए क्या होता है ना, अब जब आप जाते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, क्या बात करें, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री में ना स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स का एक अलग ही सेक्शन होता है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है। जैसे मेरे बैचमेट है वो डीओपीटी में, एक बैचमेट है वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय में है, पीएमओ में। तो आपकी इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ ऑफिसर काम कर सकते हो, एज अ जेएसओ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप जो आपका पेरेंट मिनिस्ट्री है, आपको जो पेरेंट मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो मोस्पी है इसमें इसकी तो आप एम्प्लॉई कहलाओगी, लेकिन एज अ जेएसओ आप दूसरी मिनिस्ट्री में भी काम कर सकते हो, आपको मौका मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं देने वाला है। एज ए जेएसओ आप होम मिनिस्ट्री के अंडर भी काम कर सकते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी काम कर सकते हो, विदेश मंत्रालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय या सीबीआई हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स का अलग सेक्शन बना होता है, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है और आप वहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको काम करने का। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स है जो मुझे लग रहा था आप लोगों की तरफ से आए थे, तो मुझे क्लियर करना जरूरी था। तो बस इतना से कहना था। और जो हमारा जो कोर्स है इसको अगर एनरोल करना चाहो तो कर लो, ये 2 दिन का ऑफर है और प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दी है, आप देख सकते हो। और कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइस, डायरेक्ट प्राइस कम कर दिए, एनरोल कर लो। वैलिडिटी 2 साल की हो जाएगी, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
और 1 तारीख से ये वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, तो इसलिए 2 ही दिन आपके पास में कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखना। मैंने बताया जैसे कि मैंने आरटीआई लगा दी वैकेंसी को लेकर के, तो जैसे ही रिप्लाई आएगा वैकेंसी आरटीआई का वैकेंसी को लेकर के जरूर आपको बताऊंगा। और मैंने उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं जेएसओ की पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उसका भी एक ऑथेंटिक आपके पास रिप्लाई अगर आ जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।